नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीशर न्यूज में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और आज दशहरा का पावन पर्व है। रावण के अहंकार का अंत होगा, प्रभु श्री राम का वर्चस्व फिर लहराएगा। हर साल दशहरा में रावण दहन होता है और हम ये मानते हैं कि अहंकार, झूठ, मिथ्या, चोरी और वो सभी गलत काम जो हम कभी किए हुए हों, भूल से हुई हो या फिर हमारी गलती हुई हो, उसे हम खत्म करने और उसका अंत करने की कोशिश करते हैं। साकेत नगर रामलीला कमेटी ये चर्चित कमेटी है कानपुर की और यहाँ पर रावण हर साल बनता है। हालांकि कोविड के टाइम पर रावण नहीं बना था और यहाँ के लोग रावण दहन का वो जो लुत्फ उठाते हैं वो नहीं उठा पाए थे, लेकिन अब काफ़ी समय बाद रावण दहन फिर से दशहरा पर शुरू हुआ है और परमिशन भी हाल फिलहाल में मिली है। कमेटी के सदस्य हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे सदस्य हैं। कोई कोषाध्यक्ष है और युवा लोग हैं जो कमेटी के हैं। लिखा हुआ है साकेत नवयुवक मंडल और 44वां विजयदशमी महोत्सव ये मनाया जा रहा है। साकेत नगर रामलीला चर्चित क्यों हुई और कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें जानूंगा और बात करूंगा। नाम क्या है भैया आपका? राजू यादव। राजीव जी, ये कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, मैंने सुना आपको। जी, मैं कोषाध्यक्ष हैं और बाकी ये सारे युवा मंडल हैं, है ना। तो ये जो आपकी रामलीला कमेटी है, आप कानपुर में साकेत नगर भी फेमस है, परेड भी फेमस है, रामलीला मैदान साकेत नगर का, कई और भी रावण जो बनते हैं उनमें साकेत नगर को भी वरीयता दी जाती है। तो ये रावण जो आप 44वां विजयदशमी महोत्सव मना रहे हैं, इसमें शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे इसकी नींव रखी गई और अब ये चल रहा है? शुरुआत का मतलब ये है कि हमारे जो बड़े भाई लोग थे उन लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है। एक मंडल को निर्वाचित किया जिसमें सभी जो है वरिष्ठ, इस समय जो वरिष्ठता की सूची में वो लोग हैं, कुछ लोग जो है नहीं हैं, जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, गत हो गए मतलब। हाँ, तो इसलिए जो है अब जो दूसरी पीढ़ी शुरू हुई है मंडल की, वो अभी युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी में हम सभी जो है छोटे बड़े सब समान सद्भावना से जो है सब लोग एक साथ कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये दशहरा मेला हमारे साकेत नवयुवक मंडल का ये 44वां ये वार्षिक महोत्सव है, जिसमें आप सभी की सहभागिता और देश के लिए और समाज के लिए एक जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जब सबके लिए जो है। और ये दशहरा मेला सामने जो है, दशहरा मेला जो है सबके सौहार्द का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, जिसमें हम सब मिलजुल के बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेते हैं और उसको शांतिपूर्वक प्रशासन द्वारा निर्देशित सभी गाइडलाइन के अंतर्गत कराने की कोशिश। प्रशासन की आपको जो परमिशन है वो लेट मिली है? हाँ, प्रशासन के द्वारा हमको जो है, चूंकि सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली थी वो काफ़ी लेट हो गई। वो सरकार ने जो निर्देशित किया उसी के अनुसार जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 21 दिन का, मात्र 21 दिन के समय में हम लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम कराने की भरपूर कोशिश करी है। इसके लिए हम पूरी क्षेत्रीय जनता का आभार व्यक्त करते हैं और सबको हार्दिक बधाई देते हैं। आपका भी कोई पद है या बड़े जोशीले आदमी लगे यहाँ पर? टीम भी हमारे वरिष्ठ हैं भाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं हमारे। मेरा नाम गौरव शुक्ला है जी। मैं कार्यक्रम संचालन समिति में हूँ। अच्छा। और ये रामलीला का हमारा साकेत नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित 44वां विजयदशमी वार्षिक महोत्सव है, जो कि बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ने पिछले वर्ष 2000 में कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम हम लोग नहीं करा पाए थे, 2020 में। इस वजह से ये प्रोग्राम बनना, ये 45वां वर्ष होता हमारा। अच्छा। और इस बार सभी लोगों का आशीर्वाद और जो हमारी गवर्नमेंट है, योगी सरकार है, उसके द्वारा निर्देशित जो 21 दिन पहले हम लोगों को दिया गया कि खुले आसमान के नीचे आपको कराना है, बस उसी आदेश के बाद हम लोग जी तोड़ से सारे साथियों के साथ मेहनत करने के साथ सब लोग लग गए और बड़े ही सुबह शाम ये समझ लिए इतनी मेहनत करी गई है, इतनी करी गई है जो 44 साल में कभी नहीं करी गई। चाहे रावण बनाने वाला हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे इस मंच को सजाने वाला हो, 2-2 दिन पहले हमने सभी लोगों को बुक किया है और सभी लोगों को बुलाया है और सभी क्षेत्रीय जनता को, उनके सहयोग को, उनके आशीर्वाद को ये साकेत नवयुवक मंडल बार बार हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता है, अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। विजयदशमी के इस पावन पर्व पर हम सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं कि भगवान राम के बताए हुए चरित्र पर चलें और सत्य का साथ दें, आपकी जीत हमेशा होगी। जय जय श्री राम। पीढ़ी के लोग हैं। रावण दहन अब कोविड के बाद
काफ़ी टाइम रहा आपको, इस साल पिछले साल नहीं हो पाया था, तो अब कैसी कसर जो रहेगी उसे पूरा करने में लगे आप लोग? नहीं, सभी लोगों को इस समय बुलाया गया। हम लोग ने अब की बार सब लोगों को बुलाया है कि आप लोग आइए और कोविड से निकलने के लिए आपको नया तरीका मिलेगा। कोविड में जो लोग फंस चुके हैं, इसलिए उसको नए तरीके से आगे बढ़ने के लिए उनको बुलाया गया है। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे आप लोग? अच्छा, ये हाथ जोड़ रहे हैं। और बस जय श्री राम। जय श्री राम, ये सारे लोग जय श्री राम कह रहे हैं। ये कमेटी के मेंबर हैं और साकेत नगर रामलीला कमेटी, ये मैंने अभी जैसा कि कहा कि यहाँ की कमेटी रावण को पिछले 44 साल हो गए हैं और ये 44वां साल अब चल रहा है। और इस पर्व पर इन्होंने ये किताब भी छापी है लोगों को जागरूक करने के लिए। और 1977 से ये रामलीला जो है वो चल रही है और यहाँ रावण दहन होता है। तो ये एक दिलचस्प बात है कि जो पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाया वो इस साल हुआ है, और बहुत कम समय में, महज 21 या 22 दिनों में इन्होंने रावण का पुतला भी तैयार किया है। और क्रेडिट रावण का पुतला इन्हें बनाने को जाता है, इन्होंने 20 दिन के अंदर बनाया है। हाँ, इनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि इस ग्राउंड में दशहरा 44 साल से हो रहा है। हाँ, लेकिन मैं जब इस ग्राउंड में आया हूँ हाँ, तब से रावण खड़ा होना शुरू हुआ है। अच्छा, नहीं तो रावण खड़ा ही नहीं होता था। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही गई। देखिए, रावण बनाना जितना कठिन है उससे ज्यादा कठिन है इस 50-60 फुट रावण को खड़ा करना। अरे, अब मुझे ये बता दीजिए जल्दी से कि खड़े करने में क्रेन के साथ साथ क्या क्या ये चीजें यूज होती? क्रेन, रस्से और बाकी ये जनता। बुराई पर अच्छाई की विजय, और प्रभु श्री राम के चरणों में जो है अपना आशीर्वाद चाहते हुए जो है सभी भक्तों को, सभी क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत बधाई देते हुए सबका। ये चुप बैठे हैं, क्या वो कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत कोई नहीं। ठीक है, तो ये कमेटी है, साकेत नगर कमेटी है। यहाँ पर आज दशहरा पर्व मनाया जाएगा। आप लोग भी क्षेत्रीय जनता से भी अपील है कि रामलीला देखने आइए। और 2 दिन की रामलीला यहाँ पर चलेगी, ये कहा गया था। कल और आज एक और है, तो 2 दिन की चलेगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आइए और इनका उत्साहवर्धन कीजिए और रामलीला पर्व और जो दशहरा है उसका भी लुत्फ उठाइए। कल भारत मिलाप भी है, बता दीजिए। भारत मिलाप भी है, देखिए युवा साथी सब बता रहे हैं भारत मिलाप भी है, तो आप लोग आइए, सब लोग एंजॉय कीजिए और बुराई का अंत करते हुए रावण का दहन कीजिए, जैसा ये पुतला बन रहा है। तो बने रहिए टीसीएल न्यूज़ के साथ, देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें। फिर खबरों के साथ हाजिर होंगे, इजाजत चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।